हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यह नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक उठाकर आप देख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 और 91 का मौसा है। मौसा का मतलब आप समझते होंगे HCF होता है। आपको जानना है कि HCF आपको 26 और 91 का निकालना है। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 2 लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 13 और 13 जो है कॉमन निकल रहा है, और यही कॉमन जो होता है क्या होता है, HCF होता है। यानी 13 इसका HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं हिंदी में। आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट में मौसा लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो बोल रहा है कि लौसा, यानी लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं LCM। LCM जो होता है इसका शॉर्ट इंग्लिश होता है लोवेस्ट कॉमा फैक्टर। आप इसे याद रखेंगे। LCM आपको यहाँ पूछ रहा है A और B का। आपको एक सूत्र हम बता देना चाहेंगे, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। आपको ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। आपको इतना बात ध्यान रखना है। अर्थात यहाँ देखिए संख्या दिया है A और B, तो A गुने B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, LCM गुने HCF। आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ LCM का मान निकालना है, तो LCM हम निकाल लेंगे A गुने B, अब बाटा में HCF हो जाएगा। तो यहाँ देखिए HCF को हिंदी में मौसा कहते हैं, अभी आपने जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आप देख सकते हैं, A गुने B बटा मौसा AB। आपको ध्यान रखना है इतना। चलिए आप समझ गए होंगे यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है। यहाँ आपको 2 पॉइंट दिया है, 2.1211211112 और 4 बार 12 और डैश 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 लिख करके जहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको कभी भी एक एक संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ कभी भी ऐसा आपको दिखे कि यहाँ एक की संख्या, यानी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 कोई भी संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, उसकी संख्या अगर एक एक कर यहाँ से बढ़ रही है तो वह अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि इस प्रकार जितनी सारी संख्याएं लिखी जाती है वह अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक एक कर बढ़ रहा है। यहाँ आपको देखना है कि एक एक कर संख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर नहीं बढ़ रही है तब परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन बढ़ रही है। जैसे हम लिख सकते हैं 2.66666। तो यहाँ संख्याएं बढ़ नहीं रही है, एक ही संख्या हम लिख रहे हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2.6 बार लिख सकते हैं ऊपर में। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको बार में लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकते। ये जो संख्या दी गई है इसको हम नहीं लिख सकते हैं बार के रूप में, और जिसको बार के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या होती है। यानी एक एक कर जो है संख्याएं बढ़ रही है। यहाँ देखिए एक की संख्या 1 बार है, फिर 2 बार है,
फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, उसके बाद से 5 बार हो जाएगी। इसी प्रकार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कभी नहीं रुकी, बढ़ती जाएगी। तो ये एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए दिया है दो संख्याएं 54 और 78, इनका मौसा कितना दिया है, 6 दिया है। तो लौसा 54 और 78 का ज्ञात करना है। आपने सूत्र अभी जाना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुने मौसा, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो अब क्या लिख सकते हैं, यानी पहली संख्या 54 है गुने दूसरी संख्या कितनी है, 78 है। अब बाटा में क्या है, मौसा लिख देते हैं और उसके बाद से एलसीएम यही क्या हो जाएगा, लिख देते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है। तो 6 9 54, 9 बार में कट जाएगा। तो 9 गुना 78 आपको दिखाई दे रहा है। तो गुना जब करेंगे तो 9 8 72 के 2 और 9 7 63 और 7 70, 702 इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए इतना बात आप समझ गए होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। आपको ध्यान रखना है और इसी सूत्र से आपको इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, निकाल देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि ए एक परिमेय संख्या है तो 1/1 कैसी संख्या होगी। तो मान लीजिए ए एक परिमेय संख्या है। तो ए एक परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए या गुना दिया जाए, वह क्या हो जाता है, परिमेय संख्या ही होता है। यानी अर्थात मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है, इसको पलट देते हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं ए एक परिमेय संख्या है तो 1/a एक परिमेय संख्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के सामान्य रूप है। परिमेय संख्याएं जो होती है उसका सामान्य रूप क्या होता है यह पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए p/q, pq, p+q, p-q। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह परिभाषा से पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, परिभाषा भी आपको याद रखना है एक परिमेय संख्या का। चलिए यहाँ देखिए 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब है कि इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको काट दीजिए और काटने के बाद जो बच रहा है वह सरलतम रूप होगा। देखिए कैसे निकलेगा, 92/15। तो देख सकते हैं इसे हम देखिए 92/115 लिख रहे हैं ना, 92/115। तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 92 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 23 और 115 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 23। अब आप देखिए यह कॉमन है ना, तो कॉमन को काट देंगे। तो काटने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 4/5। 4/5 यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4/5। आप देख सकते हैं यानी 92/115 का सरलतम रूप आपको अगर पता करना है तो आपको कॉमन निकालना है। कोई भी संख्या हो, अगर आपको एक अलग सी संख्या दे दी जाए यानी 38/57 दे दी जाए, 57, तो इसका सरलतम रूप अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे, 19 गुने 2 बट्टा 19 गुने 3। तो 19 से 19 कट जाएगा तो 2/3 बचेगा इसका सरलतम रूप। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 92/115 का सरलतम रूप बताइए। तो 92/115 का सरलतम रूप यही हो जाएगा 4/5। आपको सरल करने के बाद 92 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुने 23 लिखे हैं। इसी प्रकार 115 को 5 गुने 23 लिख दीजिए। गुना कीजिएगा तो फिर 115 आ जाएगा नीचे। इसी प्रकार ऊपर भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। और यह समान है ना, तो समान वाले को काट दीजिए
तो बचेगा 4/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। यानी दो गो परिमेय संख्या आपको दिया है और दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो मान लीजिए कि एक से लेकर एक और दिया है परिमेय संख्या और 3 दिया है, इसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। एक तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2.1 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, डैश 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 करके जहाँ तक चाहे हम वहाँ तक लिख सकते हैं। 2.4, 2.5, 2.6 कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी अधिकतम जो है अनंत संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी अगर कभी भी आपसे पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप बताएंगे अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने आपको शांत दशमलव प्रसार के लिए शर्त बताया था, अभी भी बता दे रहे हैं। क्या होता है, 1 जो होता है, यानी 1 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 10 जहाँ तक आप लिख सकते हैं। 1/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का जो संख्याएं होती है वे जो होती है उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ देखिए 88 का गुणनखंड करेंगे हर में, तो 2 और 2 तो आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा। 11 8 88, इससे 2 निकलेगा, लेकिन इससे ये 11 भी बचा। लेकिन 11 तो हमने नहीं बोला था, इसमें शर्त में नहीं है 11, तो यह जो होगा नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसी प्रकार ये 210 है, इसका भी नहीं होगा। इसका भी गुणनखंड कीजिएगा तो गुणनखंड करने के बाद 7 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो क्योंकि हमको 7 और 3 नहीं चाहिए, केवल 2 और 5 चाहिए। यहाँ देखिए 1600 है, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो गुणनखंड करने के बाद कर लीजिए गुणनखंड करने के बाद 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 होगा। तो यहाँ 2 और 5 हमको मिल रहा है, केवल 2 और 5 मिल रहा है यहाँ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नहीं होगा 110, यानी 11 इसमें आ जाएगा। यानी 10 से गुना करेंगे 11 में, तो 11 दहा के 110 हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहाँ भी नहीं होगा। और सिर्फ यही सत्य है, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 आएगा, जो 2 के पावर n और जो है 5 के पावर m के रूप का है। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने सारे हम वीडियो दें आपके लिए वे सारे वीडियो आपके सामने पहुंचता रहे। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।